आज जो ये मीटिंग रखा गया है कोर कमेटी की तरफ से, हम लोग जो हमारी मांग थी गठबंधन सरकार से, जो मुसलमानों के लिए इन लोगों ने हमेशा नज़रअंदाज करते गया, मुसलमान को इग्नोर करते चला गया है, मुसलमान के लिए कोई भी काम नहीं किया, जबकि हम इंडिया गठबंधन का समर्थक हम लोग थे। तो इसी का लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम को छेड़ा कि इस बार अगर मुसलमान के साथ अगर आपका अच्छा रवैया नहीं रहा तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। लेकिन हमने किया भी, 4 मीटिंग हमने किया, चारों मीटिंग में हमने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन इस बार देश दुनिया का हालात ठीक नहीं है, इसके वजह से आज हमने फिर कोर कमेटी का मीटिंग किया है। और कोर कमेटी का मीटिंग में हम लोग निर्णय लिए कि इस बार लोकसभा में समर्थन करेंगे हम लोग इंडिया गठबंधन को। कल प्रत्याशी उठाए, आज वापस ले रहे नाम, क्या ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी सब कुछ करते चले गए आप लोग? देखिए, हालात से मजबूर हो करके हम लोगों ने जो कदम उठाया और अभी जो कदम उठा रहे हैं हालात के मुताबिक उठा रहे हैं। 25 अप्रैल को हम लोगों ने पहला मीटिंग किया था, जिसमें 14 सामाजिक संगठन शामिल हुए थे जो पूरे झारखंड में काम करते हैं। उसमें ऑल झारखंड एकता मंच की अगुवाई में हुई थी। शामिल होने वाले में आमिया थे, APCR थे, नेशनल मोमेंट कॉन्फ्रेंस थे, अमन ग्रुप के लोग थे, बहुत सारे तंजीमें थी, सारे प्रखंड के अंजुमन के लोग थे, जिला अंजुमन इस्लामिया के लोग थे। और तमाम लोगों ने मुत्तहदा तौर पर फैसला किया था कि मुसलमानों के साथ भेदभाव और उपेक्षापूर्ण रवैया अख्तियार किया जाता रहा है, तो हमें अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपना कैंडिडेट देना चाहिए। मगर इसी बीच हम लोगों के साथ ST-SC के अगुआ साथियों ने भी कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि भाई, अभी का जो समय है वो समय भारत बचाने का है, संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, हमारा आरक्षण बचाने का है। ऐसे समय में अगर आप लोग हम लोगों का साथ नहीं दीजिएगा, अगर इंडिया गठबंधन का आप लोग समर्थन नहीं कीजिएगा तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए आपके अधिकारों की लड़ाई के साथ हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे, मगर इस वक्त थोड़ा आप लोग संजीदगी से गौर कीजिए। और जब भारत और लोकतंत्र और न्यायपालिका बचाने की बात हो रही है तो ऐसे परिस्थिति में आप हमारे साथ और हमारी बात को सुने और हमारे साथ आएँ। उन्हीं की कोशिशों की वजह से हम लोगों ने होटल पार्क प्राइम में कांग्रेस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजेश ठाकुर थे, सुबोधकांत सहाय जी थे, मंत्री आलमगीर आलम साहब थे, हमारे विधायक राजेश कश्यप जी वगैरह थे। उनसे हम लोगों ने कार्य सूत्री मांग अपनी रखी, अपना बात रखा कि भाई देखिए, हम लोगों के साथ हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता रहा है और आप हमसे वोट लेते रहे, खुद को सेकुलर कहते रहे और हमारे साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया होता है, तो अब हम कब तक आपके पीछे पीछे चलें, कब तक आपको हम वोट देते रहें और हमारे साथ अन्याय होता रहे। अब तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं उपेक्षा आप लोगों के साथ हुई है, आइंदा इस पर सुधार करने की कोशिश की जाएगी, मगर आप लोग भी एक बार गहराई से सोच लीजिए। उस दिन हम लोगों ने इसलिए निर्णय नहीं लिया था कि हमें कोर कमेटी के लोगों से और समाज के लोगों से भी विचार विमर्श करना था। ये मीटिंग शायद 2 तारीख को हुई थी। इस बीच हम लोग 1 तारीख रात में हुई थी। इस बीच हम लोग कोर कमेटी के लोगों से विचार विमर्श किया, समाज के लोगों से समझा बुझा। उसके बाद आज इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है कोर कमेटी के लोगों को बुला करके कि वक्त को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए,
संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश को तानाशाह से मुक्ति के लिए, हमारे कमज़ोर भाइयों के आरक्षण को बचाने के लिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था को कायम रखने के लिए, भारत के आन बान शान और अस्मिता के रक्षा के लिए हम भले चले जाएं, मगर इन सब चीज़ों के लिए हम लोकतांत्रिक सरकार के साथ हैं, सेकुलर के साथ, सरकार के साथ हैं और रहेंगे। रही बात, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑल झारखंड एकता मंच का और जितने भी तंजीम यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए हमारे रांची से पार्षद साहब असलम भाईजान भी आए हुए हैं। तो एक ये है, एक मैसेज ये है कि इससे पहले बहुत सारे तंजीमें थी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस काम को फ्रंट में कोई लाया नहीं। अगर आज के डेट में सरकार हमारे पास बैठती है, अदरवाइज पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। जो हम अपना जो एक क्वेश्चन मार्क है 11 जो दिए हैं हम क्वेश्चन, तो उसमें से बोले कि 5-7 काम होगा। और उसके लिए आलमगीर आलम साहब और जो भी हमारे खासे लीडर है झारखंड, वो बैठ के उन्होंने कम से कम इतना तो कहा ना सर, किस बात पे हम गौर करेंगे। आप चुनाव के बाद आइए, उस पर हम डिस्कस करेंगे, सीएम के साथ हम बात करेंगे। एक समाज के द्वारा आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा था, उसके बाद अचानक आपको नाम वापस लेना पड़ा, क्या कारण था बताएं। देखिए, कारण तो हम लोग का बहुत था। जो सरकार से हम लोग बात किए, सरकार के साथ बात किए, होटल पार्क में हम लोग मीटिंग किए और सरकार को बताएं कि हम लोग इस तरह का बात रखे हैं। जो हम लोग 11 बिंदुओं में बात किए हैं, जो हम लोग का हक हुकूक का मांग था, उसको लेके मैं पेपर के साथ 11 बिंदुओं में हम उनसे बात किए हैं सरकार से। और सरकार ने बोला हमको कि ठीक है, मैं इस बिंदुओं पर इस चुनाव के बाद जो समय बच रहा है उसमें मैं बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग का जो भी मांग आप लिख के दिए हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो बनने के लायक होगा वो मांग को हम पूरा करेंगे। सरकार ने हमको वादा किया है। तो अब इंडिया गठबंधन के साथ आप लोग बढ़ेंगे? अभी तो मान लीजिए हमारा कोर कमेटी में जो डिसीजन लिया गया उसको हम मानते हैं और जो भी हम लोग का उम्मीदवार बनाया था, मैं उन लोग का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ साथ ऑल झारखंड एकता मंच का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको उस लायक समझा था। और इंशाअल्लाह आगे आने वाला चुनाव में भी इस तरह का बात रखेंगे हम लोग। अभी तो जो कोर कमेटी बात किया है उसको हम मानते हैं और मैं अपना उम्मीदवारी वापस लेते हैं। मैं इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और दबाव है क्या? किन्हीं का दबाव कुछ नहीं है। और जनता को भी ये बता देना चाहता हूं कि भाई, अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर एकता मंच से कोई गलती हो गया होगा तो उसे माफ़ करें। मैं एकता मंच का बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हम लोग का एक चीज़ प्रत्याशी बनने से तय हुआ था कि हम लोग एक बार सरकार से बात करेंगे। और सरकार से हम लोग बात किए, जो हम लोग का मांग था उसमें लब्बैक किया है सरकार। इसलिए हम लोग कोर कमेटी बात किया और एकता मंच का सदर जनाब अशफाक भाई और सचिव मुंतजीर रजा साहब और लोग जितने थे 13-14 या 17 आदमी। सरकार ने आपसे जो वादा किया उस पर खरा उतरेंगे? खरा नहीं उतरेंगे तो आगे विधानसभा का चुनाव है, फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। जो मांगे हम लोग लेके उठे थे और पहला मीटिंग में, शायद आप लोग भी मीडिया में चला चुके हैं कि पहला मीटिंग में ही बात हुआ था कि अगर सरकार की तरफ से बातचीत के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बातचीत में आएंगे और नहीं तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब बातचीत हुई, जो भी मुसलमानों की मांग, उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी हमारे काम हैं, जो मांगे
को काम करवाने का काम करेंगे। अतुल्य भाई 4 मीटिंग हुआ, 5वां में वार्ता हुई पार्क प्राइम में, और आप लीडरशिप पैदा करने की बात कर रहे थे, मुस्लिमों में एक लीडरशिप पैदा करने का, अचानक ये प्रेस वार्ता हुआ। देखिए, समाज के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। समाज से ही नेता पैदा होता है और समाज के द्वारा ही पैदा होता है। और समाज दो धुरी में बंटने की स्थिति को देखते हुए हम लोग इस स्थिति में पहुँचे कि लोकसभा बड़ा चीज़ होता है और लोकसभा में हम लोग नेता पैदा करना सही बात है, पर करना ही चाहिए और करेंगे ही। लेकिन इस बार हम लोग अपने कुछ शर्तों के साथ, कुछ मांगों के साथ अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एक आश्वासन हम लोगों को मिला है, जैसे कि मान के चलिए जो लड़ते हैं उसके अलावा विधानसभा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र देखते हुए जहाँ से मुस्लिम सीट निकाल सके, ऐसे जगहों को चिन्हित करके मीर साहब बोले हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी किया जाए ताकि वहाँ हम लोग सीट बढ़ा सके। तो अगर ऐसा हम लोगों के साथ होता है, सिर्फ कांग्रेस से नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन में जेएमएम भी आता है, आरजेडी भी आता है, तो उन सबों के साथ अगर ऐसा कुछ होता है और संतुलन बनाया जाता है तो ठीक बात है। और संतुलन नहीं बनाया गया तो विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर हम लोग जो चीज़ को बात कर रहे हैं कि नेता मुस्लिम क़यादत को खड़ी करनी है, तो हम लोग उसके साथ हैं, आज भी अटल हैं और कल भी अटल रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे कोर कमेटी और तमाम अंजुमन के लोग और गांव समाज के लोग का बात मशवरा के बाद आया कि इस लोकसभा में अबर भर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन वालों को माफ़ कर देना चाहिए। और उन्होंने अपील भी की आलमगीर आलम, सुबोध कांत सहाय और राजेश ठाकुर ने, इससे पूर्व गुलाम मोहम्मद मीर ने भी। इसको देखते हुए, समाज के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए हम लोगों ने जो कैंडिडेट खड़ा किया था उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन वापस करते हुए सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि अगर अबर हम लोग मान रहे हैं, लेकिन विधानसभा से पूर्व अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो पूरे झारखंड में हम लोग हर विधानसभा में एक अपना कैंडिडेट उतारेंगे।